موضوع गुफ्तगू है कि शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क का माना और मतलब क्या है? मोमिन इकराम, शिर्क अपने लुग़वी और उर्फ़ी माना के ऊपर बाक़ी है और इसका अगर हम उर्दू में मतलब करें तो उर्दू में मतलब इसका शरीक होता है, कि जैसे हमारी ज़बान में पार्टनर कहा जाता है, कि जो आपका पार्टनर होता है, जो आपका हिस्सादार होता है, उसे क्या कहा जाता है कि ये आपका शरीक है। अगर कोई आपका हिस्सादार नहीं बनता, आप उसे अपना हिस्सादार नहीं बनाते, तो वो फिर आपका शरीक नहीं हुआ करता। अरबी ज़बान में अगर हम चले जाएँ तो शिर्क का मतलब ये लिखा जाता है कि 2 बंदों की मिल्क हो और वो दोनों को एक साथ मिक्स कर दें, मिला दें, तो इसे कहा जाता है कि अब दोनों क्या है, एक-दूसरे के पार्टनर बन गए हैं, एक-दूसरे के शरीक बन गए। एक-दूसरे के शरीक बन गए हैं क्योंकि हर एक ने अपनी मिल्कियत को दूसरे की मिल्कियत के साथ मखलूत कर दिया है, मिला दिया है, मिक्स अप कर दिया है। अगर 2 ताजिर हैं, 2 बिज़नेसमैन हैं, तो उन्हें तब पार्टनर कहा जाता है कि जब एक बिज़नेसमैन अपना पैसा और अपना सरमाया लेकर आए, दूसरा अपना पैसा और अपना सरमाया लेकर आए। दोनों की अपनी-अपनी मिल्क हो, दोनों का अपना-अपना पैसा हो। तो शिर्क का मतलब हमने ये बयान किया कि जो डिक्शनरी में इसका माना मौजूद है, जो अरबी ज़बान में इसका माना मौजूद है कि 2 बंदों की अपनी मिल्क होती है, अपनी मिल्कियत होती है और दोनों को वो मिला देते हैं, एक-दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं, तो इन्हें शरीक कहा जाता है। जैसे मीरास में एक पैसा है, तो एक बंदा दूसरे के शरीक है उस पैसा में, उस घर में शरीक है कि कुछ हिस्सा एक का है और कुछ हिस्सा दूसरे का है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी होता है कि हर एक की अपनी मिल्क हो, हर एक की अपनी मिल्कियत हो। अगर हर एक की अपनी मिल्कियत नहीं होगी, तो इसे शरीक नहीं कहा जाएगा। जैसे मैं अपने घर में रहने को किसी को जो है वो इजाज़त देता हूँ अपने घर में रहने के लिए कि आप मेरे घर में रहें, मेरी इजाज़त से रहें और जब भी मैं चाहूँगा आपको उठा दूँगा, तो अब वो मेरे घर में मेरा शरीक नहीं बन जाएगा, बल्कि वो मेरी परमिशन से, मेरी इजाज़त से मेरे घर में रह रहा है। मेरी इजाज़त से, मेरी परमिशन से मेरे घर के अंदर वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है। जब चाहूँगा मैं उसे उठा दूँगा, तो वो मेरा शरीक नहीं होगा। इसी तरीके से किसी को मैंने पैसा दिया और कहा कि ये पैसा तुम्हारी मिल्क में देता हूँ, लेकिन जब चाहूँगा वापस भी ले लूँगा। पक्का-पक्का नहीं दे रखा है, अब मेरा इख्तियार ही खत्म हो जाए कि तुमसे मैं ये चीज़ वापस ले लूँ। तो क्या ऐसे बंदे को कहा जाएगा कि ये उसका पार्टनर बन गया? आप कहेंगे ये कैसा पार्टनर है भई? जब पैसा इसका अपना है ही नहीं, पैसा आपका है, आप जब भी इससे ले लेंगे तो इसे हम पार्टनर नहीं कह सकते, इसे हम शरीक नहीं कह सकते। तो लिहाज़ा शरीक के अंदर जो चीज़ हमें मिलती है कि हर एक की अपनी मिल्कियत होनी चाहिए, हर एक की अपनी क़ुव्वत और ताकत होनी चाहिए, जो दूसरे के मुकाबले में क़ुव्वत और ताकत में आएगी, तो इसे कहा जाएगा कि पार्टनरशिप। इसे कहा जाएगा कि अब शिरकत हुई है। इसे कहा जाएगा कि अब जो है वो ये एक-दूसरे के क्या हो गए हैं, शरीक हो गए हैं। लेकिन अगर उनमें से एक बंदा दूसरे की इज़्न का मोहताज रहता हो, एक बंदा दूसरे की जो है वो कुदरत और ताकत का हमेशा मोहताज रहता हो, यानी एक दूसरे का मोहताज बन के रहता हो, दूसरे का हमेशा जो है वो नीडी और ज़रूरतमंद बन के रहता हो, तो इसे नहीं कहा जाएगा कि ये बंदा उसका क्या बन गया है, शरीक बन गया है। तो अल्लाह ताला की तरफ तमाम हस्तियाँ मोहताज हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमारे आका इमाम ज़माना अज्जल फ़र्ज शरीफ तक तमाम की तमाम हस्तियाँ हम लोग अल्लाह के मोहताज हैं। साँस लेने में, अपने हाथ को हरकत देने में, अभी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम देखने में, सुनने में, बोलने में हम अल्लाह के हर लम्हा जो है वो मोहताज हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के मोहताज हैं। कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है, कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह की मोहताज ना रहे और मोहताज कभी शरीक नहीं बना करता, मोहताज कभी पार्टनर नहीं बना करता। ये अगर मतलब समझ में आ जाए तो ये फिर चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी कि जब भी बेइज़्निल्लाह आ जाता है, जब भी अल्लाह की एहतियाज आ जाती है तो वहाँ शिर्क नहीं रहता फिर, उसे हम शिर्क नहीं कह सकते। क्योंकि ये क्या हो गया कि एक जो है वो दूसरे की इजाज़त से तसर्रुफ़ कर रहा है, उसमें फ़क़त मालिक एक है। फ़क़त मालिक एक है और दूसरा उसकी इजाज़त और परमिशन से क्या कर रहा है, तसर्रुफ़ कर रहा है। और इसी माना की तायीद इमाम अलैहिस्सलाम के इस फरमान से होती है कि जो एहतिजाज तबरसी में ये रवायत मौजूद है कि इमाम ये फरमाते थे कि अश्शिर्कु हुवा अन यज़ुम्मल वाहिद अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन आखर, कि एक वाहिद कि जिसकी तरह कोई शय भी नहीं है, उसके साथ आप मिला दें किसी और चीज़ को।
یعنی جس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کسی اور چیز کو ملا کے کہیں کہ یہ دونوں جو ہے وہ ایک طرح کے ہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم اس معنی میں تصور کرتے ہیں کہ اللہ کا شرک کیسے ہوگا اللہ کے ساتھ، کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی اور رب، کوئی اور معبود، کوئی اور خالق، کوئی اور رازق، کوئی اور ہادی اس طرح سے ملائیں کہ پھر وہ اللہ کی مثل ہو جائے۔ اللہ کی مثل کیسے ہو جائے کہ اللہ جس طریقے سے محتاج نہیں ہے کسی کے اذن کا، اب یہ خالق اور یہ رازق بھی کسی قسم کا محتاج نہ رہے۔ جس طریقے سے اللہ کے پاس اپنی قدرت اور طاقت ہے، اب اس خالق اور رازق اور اس ہادی کے پاس بھی اپنی قدرت اور طاقت ہو، تو تب یہ شرک بنے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ جو ہمارا رازق ہے، یہ جو ہمارا خالق ہے، یہ جو ہمیں موت دینے والا ہے، یہ جو ہماری تدبیر کرنے والا ہے، یہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ نے اسے طاقت دے رکھی ہے، اور یہ ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی طاقت کا محتاج ہے۔ جس طریقے سے ہم سانس لینے میں اللہ کی محتاج ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کا محتاج ہے، تو پھر ایسا رازق، ایسا رب، ایسا مالک اللہ کا شریک نہیں بنے گا۔ اور قرآن مجید کی واضح آیات ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم مسکینوں کو رزق دو۔ جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کو رزق دینا، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ شوہر رازق بن گیا؟ ہم جب مسکینوں کو کچھ دیتے ہیں تو ہم ان کے رازق بن گئے۔ میراث جب تقسیم ہوتی ہے، مسکینوں کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے، جو دوسرے شریک کو حصہ دیا جاتا ہے، تو کیا ہم رازق بن گئے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ ہم رازق نہیں بننے کے جو اللہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یہ وہ والا جو ہے وہ معنی نہیں ہے۔ تو لہٰذا شرک کے اندر یہ بنیادی چیز رہتی ہے کہ آپ اس بندے کی جس کو آپ پارٹنر بنا رہے ہیں اللہ کا، کیا اس کو اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں یا محتاج نہیں بنا رہے؟ اگر آپ اسے اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور اگر آپ اسے اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں تو یہ پھر نہیں۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر اس پارٹنر کو آپ اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور اگر اسے اللہ کا محتاج نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو میں شریک بنا رہا ہوں یہ اللہ کا محتاج ہی نہیں ہے، اسے اللہ کے اذن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا شرک کا بڑا ہی آسان لفظوں میں معنی واضح ہے ہمارے نزدیک، کہ جب بھی آپ دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں لے کر آئیں گے اور دوسرے کے لیے اللہ کی احتیاج کی نفی کریں گے، اس کے لیے اللہ کی قدرت اور طاقت اور اللہ کے اذن کی نفی کر دیں گے، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا، وگرنہ اس کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے۔